नमस्कार दोस्तों, 66 बीपीएससी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल संघर्ष द स्ट्रगल। तो चलिए, आज बीपीएससी स्पेशल ज्योग्राफी में हम लोग आज बात करेंगे बिहार का जो भौतिक स्वरूप है या बिहार का उच्चावच के बारे में, जमीनी वहाँ की स्थलाकृति के बारे में, उसकी जो जमीन का जो आकृति है, भू आकृति है, उसके बारे में बात करें। चलिए हम एक मैप पर चलते हैं। तो ये है एक बिहार का एक फिजिकल मैप, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये एक बिहार की जो आकृति, उत्तर में यहाँ से नेपाल है और ये हिमालय क्षेत्र है, ये पूरा ऊंचाई वाला से, और इधर ये झारखंड से लगा हुआ दक्षिण का इलाका जो कि पठारी बाग का हिस्सा है। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पर ये एक इसकी ऊंचाई जो देख रहे हैं आप, ये 300 मीटर। यहाँ सब सर्वाधिक जो ऊंचाई वाला क्षेत्र है यहाँ पर एक इसका दक्षिण बिहार, ये औरंगाबाद और कैमूर का रीजन है ये। और यहाँ पर और दूसरा जो है ये और इसका जो सबसे ऊंचाई वाला दूसरा इलाका है मोतिहारी का, जो कि बेतिया का जो पश्चिमी चंपारण है उसका, बेतिया पश्चिमी चंपारण का ये क्षेत्र है। और अब चलिए, अब यदि इसका हम ढाल की बात करें बिहार का, तो उसमें आप देख सकते हैं नदियां जो है, बीच से यहाँ पर गंगा बहती है पश्चिम से पूर्व की ओर, और गंगा बिहार को दो लगभग बराबर भागों में बांटती है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। दक्षिण बिहार की जो है से इधर से सोन नदी आती है और उत्तर से गंडक, कोसी, ये मुख्य नदी आती है। आगे जो नदी वाले एपिसोड में हम इस पर अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको। तो अब इसका जो ढलान है, ये मुख्य रूप से ये बिहार की जो आकृति है ये घाटी जैसी है। आप देख सकते हैं ये इधर ऊपर में ऊंचाई, उत्तर में भी ऊंचा क्षेत्र और नीचे भी ऊंचा क्षेत्र दक्षिण में, और बीच का जो एक नाली नुमा आकृति है, एक घाटी, दो पहाड़ के बीच का जो घाटी नुमा आकृति है, इसमें ये पूरा बिहार है। और ये बिहार जो है, ये जो है एक इन दोनों ओर से लाई गई नदियों द्वारा बाढ़ के मैदान, जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ मैदान है, इसलिए ये बहुत ही उपजाऊ भूमि है। हर साल जो बारिश के बाद बाढ़ गंगा के द्वारा बाढ़ के तरह बहाकर लाई जाती है। दूसरे दक्षिण से और उत्तर से जो नदियां हिमालय से और झारखंड के पठारी क्षेत्रों से काटकर जो मिट्टी लेके आती है, उससे इस क्षेत्र का नवीनीकरण होते रहता है। तो इसको एक फिजिकल और पॉलिटिकल मैप में इसको आलोचनात्मक रूप से देख सकते हैं आप। इसको एक देख सकते हैं इसको कहाँ से ये नदी किस किस जिलों में गुजरती है। यहाँ पर देखिए, ये भभुआ और रोहतास, औरंगाबाद, जहाँ पर देखते भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, ये सारा जो क्षेत्र है ये इसका पठारी क्षेत्र का हिस्सा है। ये पठारी, यहाँ की जो भू आकृति है पठारी क्षेत्र पाई जाती है। और दूसरे यहाँ जो पश्चिमी चंपारण का है, यहाँ भी ये पठारी क्षेत्र, ये पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ का पश्चिमी चंपारण जो है, इसका एक पश्चिमी चंपारण का जो उत्तरी हिस्सा है ये बिल्कुल पर्वतीय है, ये हिमालय का हिस्सा है, शिवालिक हिमालय का, दक्षिणी हिमालय जिसको शिवालिक बोलते हैं, उसका हिस्सा है। तो ये है बिहार का एक रिलीफ, इसका एक उच्चावच। ये पहाड़ आप लोगों को याद होगा, जिसने भी मांझी द माउंटेन मैन देखा होगा, तसर मांझी द्वारा बनाया गया ये रास्ता। चलिए, अब यहाँ का एक रॉक फॉर्म्स के बारे में जानते हैं, एक चट्टानों के क्रम के बारे में हम लोग देखते हैं इसको। तो ऊपर में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ एक हिमालय का भाग है, ये जैसे हम लोग वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण का हिस्सा। तो ये आप जैसे हिमालय का भाग है, तो ये टर्सेरी क्रम की चट्टान है। जैसे हम लोग जानते हैं कि ये जो हिमालय है वो टर्सेरी पीरियड में बना हुआ है। उसके बाद ये जो हिस्सा बीच का, ये आप क्रीम कलर, ये येलो का देख रहे हैं, ये है क्वाटरनरी रॉक्स। क्वाटरनरी रॉक्स यानी कि टर्सरी पीरियड के बाद का समय, यानी कि हिमालय के निर्माण के बाद का समय, यानी कि इस पर आप कह सकते हैं कि हिमालय के निर्माण के बाद टेथिस सागर का जो हिस्सा था, वहाँ पर जब कह सकते हैं कि एक गर्त का, जब हिमालय का निर्माण हो रहा था, तो फोल्डिंग की वजह से हिमालय के दक्षिण में जो एक गर्त का निर्माण हुआ, तो वहीं दोनों तरफ से, उत्तर से हिमालय के का कटाव से और दक्षिण में ये जो पठारी क्षेत्र के कटाव के द्वारा जो मिट्टी आई और उनसे जो मैदान बना, वो ये है, जिसको जो कि क्वाटरनरी रॉक से क्वाटरनरी चट्टान है, चतुर्थ क्रम की चट्टानें हैं ये। उसके अलावा है विंध्यन रॉक्स हैं,
ये अभी हम लोग जो जैसे हम लोग इसमें देख चुके हैं, ये जो हमारा कैमूर है, भभुआ, रोहतास और औरंगाबाद, इस क्षेत्र में ये विंध्यन चट्टानें पाई जाती है। ये विंध्याचल रेंज का ही बढ़ा हुआ हिस्सा है। ये भी कैल्शियम की चट्टानें यहाँ ज़्यादा पाई जाती है। इस क्षेत्र में आप देखेंगे सीमेंट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फल फूल रही है। फल सीमेंट इंडस्ट्री का अच्छा खासा यहाँ विकास हो पाया है। और ये जो हमारा एक चॉकलेटी ब्राउन कलर का जो रीजन है, ये है धारवाड़ रॉक्स। अब चलिए धारवाड़ रॉक्स के बारे में अभी हम इंडियन ज्योग्राफी में इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर देंगे। नेक्स्ट जल्दी ही आ रहा है वीडियो। तो ये रहा कि ये है धारवाड़ रॉक्स। और धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है, ये आर्कियन पीरियड के बाद की चट्टान है, यानी कि ये सबसे पुरानी चट्टानों में से एक है। तो ये था यहाँ का चट्टानों का क्रम। तो अब देख लेते चलिए बिहार का एक अर्थक्वेक रीजन में। अर्थक्वेक रीजन की यदि बात करें तो बिहार को 3 भागों में बांटा गया है। एक है हाईली सेंसिटिव, दूसरा है लेस सेंसिटिव, और तीसरा है मॉडरेट, मतलब एक बहुत ही कम सेंसिटिव है ये क्षेत्र। तीन क्षेत्रों में बांटा गया, जो कि अति उच्च संवेदनशील और मॉडरेट एक सामान्य है। तो अति उच्च संवेदनशील का जो इलाके हैं उसमें आएंगे आपके सीतामढ़ी, मोतिहारी, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, सहरसा और दरभंगा। ये जो क्षेत्र है ये हमारा सबसे ज़्यादा भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। एक चंद्राकार पट्टी के रूप में आप देख सकते हैं इसको। उसके बाद एक दूसरी आती है जो कि मॉडरेट क्षेत्र, ये हमारा है, जो कि दक्षिण तक जाता है। ये बहुत लगभग ऑलमोस्ट पूरा बिहार आ जाता है। जबकि जो पश्चिम का जो बिहार का जो पश्चिमी हिस्सा है, ये बिल्कुल भी मतलब बहुत ही कम सेंसिटिव है भूकंप के लिए, क्योंकि ये मैक्सिमम ऑलमोस्ट ये पठारी क्षेत्र का हिस्सा है। आप देख सकते हैं इस मैप में ये रीजन की बात कर रहे हैं हम। इसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो पठारी क्षेत्र का है, इसलिए ये भूकंपीय रूप से ज़्यादा संवेदनशील नहीं है। तो दोस्तों ये था एक बिहार का रिलीफ, यानी कि बिहार की जो भू आकृति है, उच्चावच है, उसके बारे में एक छोटा सा परिचय। इसमें किसी तरह का कोई सवाल हो, आपके कुछ क्वेरीज हो, तो इसको ज़रूर डालिए। जो भी आपका कुछ इसमें जो शंकाएं होंगी उसका समाधान किया जाएगा। सो प्लीज़ जरूर सवाल कीजिए, हम उसका जवाब देने के लिए तत्पर हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।